तो इस कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर क्यूया से होती है, जो कि गेम इंडस्ट्री में काम करता, पर इस टाइम वो बस एक जॉबलेस बंदा है। तो ऐसी कंडीशन होने के बाद क्यूया वापस से अपने घर जाने लगता है। वहीं वो खुद को लूजर समझता जा रहा था। तो अब घर आकर क्यूया सोचता है, काश मैंने 10 साल पहले वाले वीडियो एडिटिंग और गेम के करियर को ना चूज करके मैंने आर्ट्स के क्लासेस को चूज किया होता, तो मेरा फ्यूचर इतना बेकार ना होता। वही डिप्रेशन में क्यूया एक मैगजीन को देखता रहता और अपनी चॉइस पर रिग्रेट फील कर रहा था। तब क्यूया सोचता है, अगर मैंने आर्ट्स को चूज किया होता तो मैं भी उन्हें एटलीस्ट कम्पीट कर पाता और मेरा फ्यूचर ऐसा ना होता। तभी क्यूया की लिटिल सिस्टर आशा आती है और उसे एक लेटर दिखाती है। तो अब आगे क्यूया सोचता है, पास्ट तो बदलने से रहा, तो अब मुझे अपने लिए एक जॉब को ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा सोचकर क्यूया एक जॉब को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन क्यूया को कोई जॉब ना मिलता। तो इस कारण से वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट और डिप्रेशन में होता जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक लड़की को देखता है। क्यूया को लगा शायद वो लड़की सुसाइड करने वाली है, तो क्यूया उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है वो लड़की तो बस अपने सोच को ठीक कर रही थी। तो क्यूया उससे माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते। उस लड़की का नाम आइको होता है। आइको बताती है, मैं अपनी कंपनी में कुछ वर्कर्स को ढूंढ रही थी, बिकॉज कुछ वर्कर्स उस कंपनी को छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से मेरा प्रोजेक्ट रुक गया है। तो यह सुनकर क्यूया बताता है, क्यों ना तुम मुझे हायर कर लो, क्योंकि मुझे भी ये सारा कुछ आता है। तो अब आइको उसे अपनी कंपनी में बुला लेती है, जिसके बाद अगले दिन क्यूया उस कंपनी में जाता है। तो उसे पता चलता है आइको उस कंपनी की मैनेजर है। क्यूया को वो जॉब मिल जाती है। क्यूया इस जॉब को अपने हाथ से धोना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है। आइको उसके ऐसे काम करने के तरीके को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो इस तरह से दोनों ही काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब एक मंथ बीत जाता है। क्यूया जिस प्रोजेक्ट पर दिन लगाकर मेहनत कर रहा था, उसे आइको आकर बता दीजिए उस प्रोजेक्ट को बोर्ड डायरेक्टर की वजह से फ्रीज कर दिया गया है। तो इस कारण से तुम लोगों को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। ये सुनकर क्यूया को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो अपने घर वापस से डिप्रेशन में आ जाता है और अपने चॉइस को फिर से लेकर रिग्रेट फील करता जा रहा था। और फिर वो सोचता है, काश मैंने 10 साल पहले वाले आर्ट यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया होता, पर अब मैं ये सब क्या ही सोच रहा हूँ, इन सब का आखिर क्या ही फायदा निकल जाएगा। जिसके बाद अगली सुबह क्यूया अपनी सिस्टर को मिडिल स्कूल के ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है और अपनी आप को रूम में देखता है। उसे एनिमे के बुक, वीडियोस, गेम सारा कुछ 10 साल पहले की तरह दिखाई दे रहे थे। वो टाइम को देखता तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैं 10 साल पहले कैसे चला गया। क्यूया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो 10 साल पीछे जाना चाहता है। तो अब क्यूया आर्ट यूनिवर्सिटी को चूज करता है, जहाँ उसे 3 टॉप स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वर्क करना था। वहीं क्यूया को एक एड्रेस मिलता है, जिसकी तलाश में वो निकल जाता है। तो आके क्यूया वहाँ पर आ जाता है और आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहीं पर वो रेस्ट करने लगता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है, तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जिसका नाम आरिका होता है। वहीं क्यूया बाकी के 2 और मेंबर्स से मिलता है, जिनके साथ मिलकर उसे काम करना था। वहीं उसका नाम ननाको और टाकेशी होता है। अब चारों को ही टेलीविजन मीडिया की क्लासेस मिल जाती है। यूनिवर्सिटी में वो सभी आ जाते हैं। अब आगे क्लासेस में प्रोफेसर मिसाकी सभी स्टूडेंट्स को टेलीविजन वीडियो गेम्स के बारे में सारा कुछ बताती है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है और उन्हें ये भी कहती है, अगर तुम्हें इस फील्ड में जॉब चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा कुछ सिंपल नहीं रहता। उनकी बातों को सुनकर क्यूया हैरान हो जाता है। मिसाकी बताती है, इस जनरेशन कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो तुम लोगों को अच्छे से सारा कुछ सीखना पड़ेगा। अब क्लासेस एंड होने के बाद क्यूया को एक आईडी कार्ड मिल जाता है, तो वो उसे रिटर्न करने चाहता। जहाँ वो देखता है आइको को, तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आइको इस यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट होती है, जो देखकर क्यूया को रियलाइज होता है कि उसके लिए ये 10 साल का एक्सपीरियंस भी काफी कम है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स एकदम जीनियस है। क्यूया को समझ आ जाता है कि मुझे इन सब को कम्पीट करना है, तो मुझे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आगे क्यूया अरिका से बातें करता, तो अरिका बताती है, मैं फोटोग्राफ की क्लासेस को ले रही हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसका नाम केन होता है, जो कि उन सभी को बताता है कि मैंने म्यूजिक क्लब को चुन लिया है, तुम लोगों को भी एक बार जाकर सारे क्लब को देखना चाहिए। क्यूया वहाँ के सारे क्लब को देखना चाहता, तो क्यूया आइको के साथ उस सारे क्लब के बेस पर आ जाता है, जहाँ लोग तरह तरह के फन कर रहे थे। म्यूजिक को सुनकर आरिका वहीं रो देती है,
जिस कारण से क्यूया उसे कैरी करके उसे घर ले आता है। अब एरिका की आंखें खुल जाती है तो वो क्यूया को ऐसा देखकर वो हैप्पी हो जाती है। फिर एरिका क्यूया को मोटिवेट करती है, जो सुनकर क्यूया भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ मोटिवेट होकर कुछ करने को सोच लेता है। तो अब दोनों ही घर आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद क्यूया एरिका को देखने आता तो वो देखता है जिस मैगजीन को उसने फ्यूचर में पढ़ा था उसके फ्रंट कवर को बनाने वाली कोई और नहीं एरिका थी। एरिका भी एक अच्छी सी पेंटर बन गई थी जो फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विशाख सारे स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देती है और उन्हें एक छोटा सा फिल्म बनाने का टास्क दे देती है। तो अब क्यूया और ननाको जो कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती, टाकेशी जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर बनता है उस मूवी का, एंड एरिका फोटोग्राफर बनती है। तो लास्ट में अब क्यूया प्रोड्यूसर का रोल ले लेता है और चारों ही मिलकर मूवी को बनाने का फैसला करते हैं। क्यूया इस बारे में प्रोफेसर मिसाकी से जाके बातें करता है, जिसके बाद वो घर आ जाता है जहाँ तीनों स्टडी करते करते सो जाते हैं। कुछ देर बाद एरिका क्यूया से बातें करती, उन लोगों को सडनली मूवी के लिए एक आइडिया आ जाता है। क्यूया सभी को अपना आइडिया बताता है कि क्यों ना हम एक छोटा सा स्टेशन के ऊपर लोगों के एक छोटी सी मूवी को बनाएं। क्यूया के ऐसे आइडिया को सुनकर ननाको और एरिका दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं और टाकेशी वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो अब क्यूया उससे जाकर बातें करता कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो टाकेशी उससे बताता है जो तुमने अभी आइडिया को दे दिया इससे मैंने बहुत पहले अपनी स्टोरी में लिख रखा था। तभी क्यूया को रियलाइज हो जाता है कि उसने फ्यूचर में एक शॉर्ट मूवी को देखी थी जो शायद टाकेशी ने लिख रखा था। तो अब हम टाकेशी को देखते हैं, जिसे लगा शायद क्यूया ने उसकी स्टोरी को चुरा लिया। क्यूया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। टाकेशी बोल देता है, अरे यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ये आइडिया तुम्हारे अंदर बेकवास सकता है। अब इसके बाद सभी उस शॉर्ट मूवी के काम पर लग जाते हैं, जिसके बाद क्यूया और टाकेशी फिल्म के आइडिया को लेकर आर्गुमेंट करने लगते। टाकेशी उस मूवी में कुछ आइडियाज को देना चाहता जो कि क्यूया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ये देखकर टाकेशी भड़क जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्यूया उन दोनों लड़कियों के साथ कॉलेज जा रहा था, जिसके बाद वो स्टेशन पर जाके कुछ फिल्म्स के फोटो को खींचने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर वो आइको को देखता है जो कि उसी स्टेशन के लोकेशन को यूज कर रही थी अपनी फिल्मिंग के लिए। तो इस बात पर क्यूया प्रोफेसर मिसाकी के पास आता और उन्हें ये सब बताता है। तो मिसाकी बताती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी सेम लोकेशन को यूज कर सकते हो, बस अपने टीम के साथ तालमेल मिलाकर काम करना, तभी तुम लोगों के रैंक अच्छे हो जाएंगे। अब ये सुनने के बाद क्यूया तुरंत ही टाकेशी के पास चला आता है और उससे माफी मांगता कि उसे उसके आइडियाज को भी ऐड करना चाहिए। मूवी में काम करते करते सभी बराबर के पार्टनर्स होते हैं। टाकेशी क्यूया की बातों को सुनकर काफी हैप्पी हो जाता है और उसके बाद सभी काम पर लग जाते हैं। अब आगे उन सभी के प्रेजेंटेशन को दिखाने का टाइम आ जाता है, जहाँ आइको फर्स्ट प्लेस पर आ जाती है तो दूसरे प्लेस पर केन की ग्रुप आई थी एंड लास्ट में थर्ड प्लेस पर क्यूया की टीम आ जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ननाको क्यूया को लेकर कैनोकी में आ जाती है और उससे बताती है मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। फिर ननाको क्यूया को एक सॉन्ग सुनाती है और उससे कहती है तुम्हें प्रॉपर मेरे साथ टाइम टू टाइम इस कैनोकी में आना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फिर से एक मूवी को बनाने में लग जाते हैं, पर इस बार उनकी मूवी में मिसाकी एक छोटा सा रोल प्ले करती है और उन सभी को लेकर बीच पर आ जाती है। वो सभी आकर शूटिंग कर रहे थे। मिसाकी उन्हें बताती है तुम लोगों को अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि इस बार तुम लोग फर्स्ट प्लेस पर आ सको। तो अब सभी अपने जोश के साथ काम को करने लगते हैं, जिसके बाद क्यूया और बाकी के सभी कैरियोके में फिर से आ जाते हैं, जहाँ पर आइको और केन की ग्रुप भी क्यूया को ज्वाइन कर लेते हैं। ननाको सभी को अपना सॉन्ग गाकर सुनाती है तो उसका सॉन्ग को सुनकर आइको बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उसको सुना देती है कि तुम्हें सिंगिंग आती नहीं तो तुम सिंगिंग को क्यों कर रही हो और ऐसे सबका टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, कुछ करना है तो उसको पहले तुम्हें रिहर्सल करके सीखना पड़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ननाको वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो ऐसे ही उस दिन के बाद से ननाको किसी से बात नहीं करती, वो बस अकेले ही रहती है ताकि किसी को भी पता नहीं चलता कि ननाको को आखिर कैसे उसे समझाना चाहिए। इसलिए वो लोग उसे थोड़ा टाइम दे देते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। फिर आगे क्यूया आइको से मिलने जाता, जहाँ आइको क्यूया से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसके ग्रुप की कंडीशन ऐसी हो गई है। तो क्यूया कहता है कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में ही। तो आइको क्यूया को बता देती है कि मुझे ननाको से थोड़ी सी जेलसी वाली
फीलिंग आ रही है क्योंकि वो एक्टिंग काफी अच्छा कर लेती है। इसलिए जब मैंने उसकी सिंगिंग को बेकार देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे सुना दिया और अब मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसे ये सब आगे जाकर फेस करना ही पड़ेगा। तो जब वो लोग उसको बेकार बोलेंगे तो उसको सुनने में काफी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने उसे बोल दिया था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्योया अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज करके ननाको के वॉइस को एडिट करके उसी के सॉन्ग से उसे मोटिवेट करता है। तो अब ननाको भी मान जाती है और अपने सिंगिंग को इम्प्रूव करने का आइडिया सोचने लगती है, क्योंकि ननाको भी एक्टिंग के साथ साथ अपने सिंगिंग के करियर को बेस्ट बनाना चाहती है। तो ये सब देखकर क्योया उसकी हेल्प करने को फैसला करता है। तो वो ननाको क्योया के साथ अपनी म्यूजिक की क्लासेस को लेने लगती है, जिसके बाद क्योया के दोस्त उससे बताते हैं कि स्कूल में नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी से 18,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम अच्छा करते हैं और जीत जाते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात पर क्योया मान जाता है और अपनी टीम को मैट कैफे खोलने का आइडिया देता है और उन सभी को बताता है कि इससे हमारा क्लास अच्छे पोजीशन पर आ सकता है। तो अब सभी लोग मैट कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने काम पर लग जाते हैं और इसी तरह से उनका क्लास काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इतना ज्यादा काम करने के बाद क्योया काफी ज्यादा थक जाता है, तो एरिका उसे लेकर एक खाली कमरे में आ जाती है ताकि वो आराम कर सके। आगे से क्योया उठ जाता है तो वो देखता है वो एरिका के गोद में सो रहा था, पर दोनों बस एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर ननाको आ जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस फाइनल इवेंट में सिंगिंग का परफॉर्मेंस चल रहा था। उस क्लास के सीनियर्स ने क्योया और उसकी टीम को भी इनवाइट कर रखा था। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी टीम का एक सिंगर इंसर्ट हो गया है, जिस कारण से उनका परफॉर्मेंस ठीक से हो नहीं पा रहा। तो उन्हें एक फीमेल सिंगर की तलाश है। तो ये सुनकर क्योया सभी से कहता है हमें ननाको को ये चांस दे देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ननाको सिंगिंग करने से मना कर रही थी, पर क्योया उससे कहता है पिछले दिनों में तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस को कर रखा है, तो अब तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये सब सुनकर ननाको मोटिवेट हो जाती है और स्टेज पर चली जाती है और एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग गाती है, जो सुनकर सभी लोग उसके सिंगिंग से काफी हैप्पी हो जाते हैं। तो अब इवेंट खत्म होने के बाद ननाको क्योया को थैंक्स बोलने जाती, तभी वो देखती है एरिका क्योया को किस कर रही थी। तो ये देखकर ननाको का दिल तोड़ जाता है, क्योंकि वो भी क्योया को पसंद करने लगी थी। पर ये सब देखने के बाद ननाको का दिल तोड़ जाता है। वो अपने आप को संभाल लेती है और अब वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एरिका ने पहले क्योया को प्रपोज कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननाको फिर से नॉर्मल भी हो जाती है और अपनी टीम के साथ काम को करने लगती। इधर एरिका और क्योया एक कपल बन गए थे। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एरिका टाकेशी को रेस्ट करने को बोलती, क्योंकि वो बीमार होकर भी काम करता जा रहा था। तो ये सब देखकर क्योया टाकेशी से जाकर बात करता, जहाँ टाकेशी उसे बताता है कि मेरी फैमिली मेरे ड्रीम को लेकर वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी फैमिली से फाइट कर रखी है, इसलिए मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ। तो ये सब देखकर क्योया उसे एक आइडिया बताता है और कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है पैसे को कमाने का, क्यों न हम सभी साथ में मिलकर एक गेम को बनाएं। तो ये सुनकर टाकेशी भी मान जाता है। तो अब सभी साथ ग्रुप मिलकर एक वीडियो गेम को बनाने पर लग जाते हैं। एरिका अपनी स्टूडियो को उन्हें यूज करने देती ताकि उनका गेम सक्सेसफुली हो जाए। क्योया फ्यूचर के लिए एक पॉपुलर रोमांटिक गेम बनाने का आइडिया देता है, जो सुनकर ननाको नर्वस हो जाती है। उसे रोमांस का इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। क्योया इस गेम को एडल्ट लोगों के लिए बनाने का आइडिया उन्हें बता रहा था। तो ये सब देखकर टाकेशी भी नर्वस हो जा रहा था। अब आगे क्योया अपने फ्रेंड केस से इस बारे में कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में जाकर सजेशन लेता है। फिर उसके बाद क्योया मिसाकी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि हम लोग गेम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सुनकर मिसाकी कहती है इसमें तो तुम लोगों के स्कूल पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योया कहता है कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बस आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो मिसाकी भी उनको मान जाती है सपोर्ट करने के लिए और उनके गेम में हेल्प करने का फैसला करती है। जिसके बाद क्योया आइको के पास भी आ जाता है और उससे हेल्प मांगता, तो वो भी रेडी हो जाती है। अब घर में जब टाकेशी बाहर जा रहा था, तभी रास्ते पर सडनली एक लड़की आके उसे हक कर लेती है और सभी को बताती है ये मेरा हस्बैंड है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टाकेशी उसे बताता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस मेरी एक फ्रेंड है और फैमिली ने हमारे रिश्ते की बस बात ही की है। अब इसके बाद हर रोज रूना टाकेशी से मिलने आने लगती। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस गेम के प्रोजेक्ट को लेकर सभी लोग कुछ ज्यादा ही थक जाते हैं। तो क्योया उन सभी को जाकर चीयर अप करने का सोचता है। फिर क्योया एरिका से मिलने जाता, तो वो देखता कि एरिका बैकग्राउंड इमेज को लेकर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज थी कि उसे
आखिर क्या डिसाइड करना चाहिए। क्यूया उसमें उसकी हेल्प करता और उसे कुछ सजेशन को दे देता है। जिसके बाद अगले दिन क्यूया आइको के पास आ जाता है, जहाँ आइको उसके काम को लेकर उसकी काफी तारीफ करती, पर क्यूया कहता है अभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो तुम हमारी तारीफ को कर रही हो। तो आइको कहती है मुझे पता है ये गेम बहुत ही अच्छा बनेगा, तुम देख लेना। तो अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है, जहाँ क्यूया अरिका के साथ काफी सारे टाइम को स्पेंड करा। दोनों साथ में काफी एंजॉय करते। अरिका क्यूया से पूछती है क्या तुम्हें सच में मेरे साथ हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है? तो क्यूया कहता है हाँ बिल्कुल आती है। अब आगे सारे ग्रुप मेंबर्स चर्च में आ जाते हैं, जहां वो सभी अपने गेम के सक्सेस होने के लिए प्रे करते हैं। फिर वो सारे लोग गेम को लॉन्च करने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच अरिका और ननाको दोनों ही क्यूया से गुस्सा हो जाती है। तो अब क्यूया इस बारे में ननाको से बात करता, तो ननाको उसे इडियट बोलकर उसे कहती है इस गेम के लॉन्च होने के बाद तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम आखिर किसको अपने चीफ बनाना चाहती हो। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद गेम के फिनिशिंग का दिन भी आ जा रहा है। तो दूसरी ओर हम रूना को देखते हैं, जो कि अब ताकिश से मिलने आना बंद कर देती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ताकिश अपने करियर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका है, उसे अभी शादी करना ही नहीं है। रूना ये सब बातें क्यूया को बता रही थी और उससे ये भी कहती है तुम्हें ताकेशी की हेल्प करनी चाहिए उसके करियर में। तो क्यूया कहता है ये तो उसकी लाइफ है, मैं बस उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसे किसी चीज को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। रूना कहती है हाँ पर फिर भी तुम्हें एटलीस्ट उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा कहकर रूना अपने गाँव वापस चली जाती है। आगे क्यूया घर आ जाता है और सभी से बात करता, गेम की लॉन्च करने का डेडलाइन भी तय कर लेता है। तो वहीं पर ताकेशी गेम में कुछ चेंजेस की बात करता, तो इस बात पर क्यूया उसे बताता है अगर हमने अभी कोई चेंजेस को कर दिया तो हम गेम को उसी टाइम पर लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ताकेशी को ये डर लग रहा था कहीं गेम सक्सेसफुल ना हुआ तो मेरा क्या होगा। क्यूया उसे बताता है अरे यार चिल करो, हमारा गेम काफी अच्छा रहेगा क्योंकि हमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क को कर रखा है और हाँ इस गेम का बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से बनाया गया है। अरिका भी उसे समझाती है वो सही बोल रहा है। तो वो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गेम में कुछ चेंजेस भी नहीं होता है। फिर आगे वो दिन आ जाता है जब गेम के लॉन्च करने का डेडलाइन फिक्स किया गया था और सभी लोग गेम का प्रमोशन करते। देखते ही देखते उनका गेम काफी ज्यादा सक्सेसफुली हो जाता है। तो इस बात में सभी लोग सेलिब्रेट करते। फिर रात में अरिका क्यूया के पास आती और उससे बातें करती और कहती है कि मैं तुम्हारे करियर के किसी भी जगह पर मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्यूया हैप्पी हो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद ताकेशी क्यूया से कहता है मैं स्कूल को ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ। क्यूया ये सुनकर भड़क जाता है और उससे कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ताकेशी उसे बताता है तुम सभी को मोटिवेट करते हो और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, पर मुझे देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ। मैं अपनी इस करियर को अब पूरा नहीं करना चाहता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्यूया शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कैसे लोग अपने ड्रीम को बदल सकते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जब क्यूया की आंखें खुल जाती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है जो उसे बतानी है उसका नाम आकी है। ये बच्ची क्यूया और अरिका की डॉटर होती है। वहीं पर हमें पता चलता है क्यूया किसी वजह से 10 साल आगे फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो गया है और इस फ्यूचर में क्यूया एक सक्सेसफुली डेवलपर मैनेजर है और उसकी इस लाइफ में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसकी कंपनी काफी अच्छे से चल रही है। उसकी एक प्यारी सी वाइफ है एंड क्यूट से एक डॉटर भी है। वो जैसा चाहता था उसे वैसा ही मिल गया है। अब इसके बाद उसे पता चलता है कि अरिका ने अपने ड्रीम को जो देखा था उसने क्वाइट कर लिया और ऐसे ही वो फोटोग्राफर या पेंटर भी अब नहीं बनना चाहती। जिसके बाद क्यूया आइको के बारे में सर्च करता तो उसे पता चलता उसका करियर काफी खराब चल रहा है। वो जिस कंपनी में काम करती वो हमेशा से लॉसेस में जा रही है। इस वजह से आइको के अंदर भी अब कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सारा कुछ खत्म हो चुका है। क्यूया आकर ननाको से बात करता, वो उसके बारे में भी इंटरनेट पर देखता है तो उसे पता चलता है ननाको भी अब पॉपुलर नहीं रही, उसकी भी सिंगिंग करियर क्वाइट कर लिया है। वहीं पर उसे ये भी पता चल जाता है कि ताकेशी भी अब स्क्रिप्ट राइटर नहीं रहा। ये सब देखकर क्यूया काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसने अपनी लाइफ तो बदल लिया लेकिन उसके दोस्तों की लाइफ एकदम खराब हो गई। वो ऐसा नहीं चाहता था। क्यूया को रियलाइज होता है उसने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सभी के अच्छे फ्यूचर को खराब कर दिया, सभी पर पानी फेर दिया। जिसके बाद क्यूया अरिका के साथ आकर डिनर कर रहा था तो अरिका उसके फ्यूचर के बारे में उसे बता रही थी
वहीं क्यूया उसे सजेस्ट करता है तुम्हें अपने ड्रीम करियर को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, पर एरिका कुछ भी नहीं बोलती। फिर आगे क्यूया आइको की हेल्प करने का फैसला करता है। क्यूया आइको के बॉस से जाकर बातें करता, आइको को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आइको के बॉस मान जाते हैं। अब इस गेम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जब आइको का गेम प्रिंट कर लेते हैं सभी लोग, तो उसमें उन्होंने सारे डिबगिंग्स को देखा था, जो देखकर पब्लिक भड़क जा रही थी। आइको के बॉस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते। क्यूया के सामने ही उसके बॉस आइको पर भड़क जा रहे थे और उससे काफी कुछ सुनाने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और लॉसेस को देखकर क्यूया सभी को हैंडल कर लेता है और सारे डिबगिंग्स को भी ठीक कर देता है। फिर वो गेम को फिर से लॉन्च करवाता है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि ननाको क्यूया के मैसेजेस को देखकर थोड़ी मोटिवेट तो हो जाती है। फिर वो फिर से सिंगिंग को स्टार्ट कर देती है। क्यूया सभी के करियर को ऐसे डेंजरस में देखना नहीं चाह रहा था। वो खुद को ब्लेम करता जा रहा था और अब इस सिटी को छोड़कर बाहर जाने लगता है। पर एयरपोर्ट पर आइको उसके पास पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। तो वहाँ क्यूया उसे बताता है मेरी वजह से तुम सभी के करियर्स खराब हो गए। ये सुनकर आइको क्यूया के ऊपर भड़क जाती है और उसने कहती है तुम सबका ठीक अपने ऊपर नहीं ले सकते। कब तक तुम ऐसे सबके बोझ को लेकर चलोगी? सबकी अपनी लाइफ होती है और अपनी परेशानियां होती है, उनका बोझ उनको उठाना चाहिए। आइको की ऐसी बातों को सुनकर क्यूया को समझ आ जाता है। फिर वो घर आ जाता है और 10 साल पहले जाने का सोचता है। तो उसे एक लड़की मिल जाती है जिसने उसे टाइम को चेंज करने का उसे मौका दिया था। उस लड़की का नाम कायरा होता है। कायरा कहती है अब तो तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी तरह चल रही है ना, पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पास्ट में क्यों जाना चाहते हो? तो क्यूया उसे बताता है मैं सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर नहीं चाहता, मैं सभी की लाइफ को ऐसे खराब नहीं देख सकता। मुझे वापस जाकर सारा कुछ ठीक करना ही होगा। कायरा मान जाती है। तो पीछे जाने से पहले क्यूया एक बार अपनी डॉटर और अपनी वाइफ से मिलने का फैसला करता है। जहाँ वो देखती है एरिका ने पेंटिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया। मिनोरी जो कि एक फेमस पेंटर है, उससे इंस्पायर होके क्यूया काफी हैप्पी हो जाता है और वापस उसी टाइम में जाके क्यूया सबसे पहले वो टाकिसी को ढूंढने का फैसला करता। तो इधर हम एरिका को देखते हैं जो कि पेंटिंग को छोड़ने का फैसला कर रही थी। और उस दिन क्यूया उस लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम मिनोरा था। क्यूया को रियलाइज हो जाता है कि अगर मिनोरा और एरिका की दोस्ती करवा दी जाए तो दोनों ही एक दूसरे के आर्ट्स को देखकर इंस्पायर हो जाएंगी। तो इसी तरह से क्यूया छोटी छोटी चेंजेस को करना शुरू कर देता है और अब ऐसे ही ननाको भी सिंगिंग में वापस आ जाती है और काफी मोटिवेट होकर अपने काम पर लग जाती है। सभी लोग अपने करियर को लेकर अब सीरियस हो जाते हैं। तो एक दिन हम देखते हैं कि क्यूया टाकिसी को भी ढूंढ लेता है और उसे भी काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है और वो भी अपने करियर को बनाने में लग जाता है। तो इसी तरह से क्यूया अपने दोस्तों के करियर को फ्यूचर में खराब होने से बचा लेता है। पर दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती। पर जाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से आखिर क्या सीखा। लाइफ में सभी के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनका सामना करना ये बहुत बड़ी बात होती है। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।